ब्रॉन्ज। कांसा किससे मिल, ब्रॉन्ज तो हो गया, ब्रास, पीतल। पीतल बताओ बेटा, पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल किसकी मिश्र धातु है? अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो मिश्र धातु होती हैं ये होमोजिनस होती हैं कि हेट्रोजिनस, ये समांगी मिश्रण होती हैं कि विषमांगी, तो आप बोलोगे मेरे भाई कि मिश्र धातु जो होती हैं ये आपकी होमोजिनस होती है। क्या होती है? होमोजिनस, मतलब समांगी। समांगी का मतलब है जिसमें मिलाने पर दिखाई ना दे। होमोजिनस क्यों? क्योंकि आपको जब कांसा दिखेगा तो क्या आपको कॉपर और टिन अलग अलग दिखेगा? नहीं। जहां अलग अलग ना दिखे उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। क्लियर है बेटा? चलो, पीतल किससे मिलकर बनता है? तो पीतल आपका तांबा और जस्ता, जिंक जिसे कहते हैं बेटा, इन दोनों से मिलकर बनता है। ठीक है, कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। कुछ मिश्र धातु 4-5 याद करवा रहा हूं बेटा, 4-5 याद कर लेना भैया। महाराष्ट्र वालों सुन लो, क्या याद करना? स्टील किससे मिलकर बनता है? आपने स्टील के बर्तनों में खाना खाया होगा, तो स्टील जो है, कटोरी, चम्मच, बर्तन, गिलास, ये किस धातु, कौन कौन सी धातुओं को मिलाने से बने हैं? ठीक है, बताओ बेटा। तो याद रखना पीतल, स्टील, तो याद रखना बेटा लोहा। एक क्या होता है इसके अंदर? आयरन। आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, लोहा। दूसरा होता है निकिल। दूसरा क्या होता है बच्चों? निकिल। निकिल का फॉर्मूला Ni, लोहा, निकिल। अगला क्या होता है बच्चों? अगला होता है क्रोमियम। क्रोमियम को हिंदी में लिख दूं, इंग्लिश में भी वही लिखेंगे बच्चों। हिंदी वाले गुस्सा मत हो जाना कि हिंदी में नहीं लिखते, हिंदी में लिख दिया। क्रोमियम भी एक धातु है। और कार्बन, कार्बन एक अधातु है बेटा। कार्बन जो होता है ये एक अधातु होता है। तो ये चार चीजों से मिलकर आपका स्टील का बर्तन बनता है। ठीक है, चलिए इसे बता दो। ठीक है, ये चारों से मिलकर स्टील बनता है। स्टील में कठोरता, आपने देखा होगा कई सारे स्टील के बर्तन बहुत मजबूत होते हैं, कई सारे स्टील के बर्तन बहुत कमजोर होते हैं। पंकज बेटा अभी पढ़ूंगा बस। ठीक है, तो कार्बन जो होता है जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा उतना मजबूत होगा स्टील, हार्ड। कार्बन जितना ज्यादा होगा उतना स्टील मजबूत होता है। कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे तो वो मजबूत होगा बेटा। क्लियर है? कार्बन कम होगा तो भैया क्या हो जाएगा आपका? बता दो जल्दी से। कमजोर हो जाएगा। ठीक है पंकज बेटा, अभी पढ़ेंगे आपका कमेंट। अगला एक और बताओ मुझे, एक और बताओ। जर्मन सिल्वर, ये बहुत आता है पेपर में। जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? बता दो। जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? कमेंट करके बताओ बेटा। जर्मन सिल्वर बताइए। जर्मन सिल्वर बेटा, तो याद रखना कॉपर, निकिल और जिंक, इन तीनों से मिलकर बनता है। कॉपर, निकिल और जिंक। कॉपर, तांबा, निकिल, ठीक है, और टिन, सॉरी, कॉपर, जिंक, कॉपर, निकिल और टिन। टिन क्या होती है बेटा? धातु, जिसका फॉर्मूला Sn होता है। बताओ, थोड़ा सा इसमें क्या पाया जाता है? बताइए बेटा। जर्मन सिल्वर इज द एलॉय ऑफ, बहुत बढ़िया बेटा, कॉपर, निकिल, जिंक और टिन। कॉपर, निकिल, टिन। टिन बहुत कम परसेंट होता है, 1 से 2%, और जिंक ज्यादा होता है। एक बच्चा कह रहा है सर जिंक नहीं होगा, बिल्कुल होगा बेटा, जिंक भी होगा। ठीक है, कॉपर, टिन बहुत कम होगा, तो कई सारी किताबों में टिन को लिखते भी नहीं है। ठीक है, लेकिन कॉपर, निकिल, जिंक ज्यादा होगा, टिन बहुत कम होगा। ठीक है बेटा, चलो। अच्छा, क्या इसमें सिल्वर भी पाया जाता है बेटा? नहीं। अगर कोई आपसे पूछे क्या जर्मन सिल्वर में सिल्वर पाया जाता है, बिल्कुल बेटा, जागृति रुक जाओ, ये सभी क्वेश्चन आपके आरपीएफ में भी आते हैं। बच्चे कह रहे हैं आरपीएफ वाले लाओ। भैया ये टैग से कोई लेना देना है ही नहीं, ये तो सिर्फ आपके दिखाने के लिए है। टैग का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने तो क्वेश्चन देखा है, टैग नहीं देखा। मुझे अगर लगा इसमें दम है क्वेश्चन में, वही सवाल आपको करवाया जाएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें नो, सिल्वर नहीं पाया जाता। 0% चांदी होता है, चांदी नहीं होता जर्मन सिल्वर के अंदर। 34 में क्वेश्चन पर चल रहे हैं बेटा। बताओ क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइएगा क्या आएगा जल्दी से। बहुत सारे क्वेश्चन है साथी, प्लीज थोड़ा सा स्पीड पकड़ लो। निम्नलिखित में से कौन विषमांगी, विषमांगी मिश्रण वो होता है जिसमें मिली हुई चीजें अलग अलग दिखाई दे जाएं, उसको विषमांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। बताओ बेटा क्या आएगा? विषमांगी कौन है? फटाफट से बता दो। हिट्रोजिनस, हिट्रोजिनस कौन है? फटाफट बताओ। हिट्रोजेनस किसे कहते हैं? मिली हुई चीजों का अलग अलग दिख जाना। तो बेटा देखो, पीतल में थोड़ी दिखती है, पीतल तो बेटा क्या है? कॉपर और जिंक, तांबा और जस्ता नहीं दिखते। शुगर सॉल्यूशन, पानी में चीनी दिखती नहीं है। हवा, मिल्क, बताओ क्या होगा? जल्दी से बता दो बेटा, बताओ जल्दी से। मिल्क इज होमोजिनस और हिट्रोजिनस। विषमांगी पहचानना है आप लोगों को। क्या पहचानना है बेटा? विषमांगी, हेट्रोजिनस। याद रखना, मिल्क जो होता है वो एक दूध हेट्रोजिनस मिक्सचर होता है, विषमांगी मिश्रण होता है बेटा। क्लियर है? हवा जो होती है ना, एयर, इसके अंदर तो तरह तरह की गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78%, ऑक्सीजन आपका क्या होता है? 21%। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो पाया जाता है वो आर्गन होता है, कितना? 0.9%। चौथे नंबर पे पाया जाता है CO2, कितना? 0.04%। तो ये याद रखना, मिल्क इज द राइट आंसर बेटा। सब कॉपी कर रहे हो, तुक्का मार रहे हो बेटा, तुक्के से नौकरी नहीं लगती है, सच बता रहा हूँ। ठीक है, तुक्के से। ये अलग अलग दिखती है क्या तुमको एयर में कि नाइट्रोजन किधर है, ऑक्सीजन किधर है? नहीं भैया। तो मिल्क, ठीक है, मिल्क कैसे हुआ बेटा? मिल्क जब हम किसी चीज में मिलाते हैं तो आप याद रखना उसका पता तो लग जाता है कि कम से कम इसमें दूध तो मिला हुआ है, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, रंग बदल जाएगा। याद रखेंगे आप लोग। तो 34 में क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? मिल्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35वां सवाल बहुत जरूरी है, इसके ऊपर 2 स्टार लगा लो। 35 क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। बिल्कुल बिल्कुल जी, 35 क्वेश्चन। निश्चित अनुपात का नियम, अच्छा ये होता क्या है निश्चित अनुपात का नियम? सुनिएगा। जैसे मैं कहूं कि पानी है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? जल का सूत्र H2O। H2O जल का फॉर्मूला होता है। तो ये पानी तभी है ना जब इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है इसके अंदर, और ऑक्सीजन इसके अंदर कितने हैं? 1 ऑक्सीजन, तभी तो ये पानी है। तो क्या अगर मैं यहां पर 3 कर दूं और यहां 2 कर दूं तो क्या पानी रहेगा? नहीं। ये पानी तब तक है जब तक 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो इसे कहते हैं निश्चित अनुपात में कोई चीज मिलती है ना, तभी यौगिक बनता है, कंपाउंड। पानी क्या है? एक प्रकार का, पानी एक प्रकार का बच्चों यौगिक है। पानी एक प्रकार का कंपाउंड है, यौगिक, जो
दो तत्वों से मिलकर बना, एक हाइड्रोजन से मिलकर बना और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना। क्लियर है आप लोगों को ये बात? फटाफट से बता दो भैया। क्लियर है? तो ये निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया? बाय हुम वाज द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन गिवन? किसने बताया था कि निश्चित अनुपात में मिलती हैं तभी जाके ये हो पाता है? तो याद रखना बेटा, जोसेफ एल प्रोस्ट। किसने बताया? जोसेफ एल प्रोस्ट। सी वालों का गलत। 1797 में इन्होंने ये बात बताई थी कि दो चीजें आपस में जब जुड़ेंगी तो उनका एक निश्चित अनुपात होगा, तभी जाके कोई यौगिक बनेगा। अगर अनुपात गड़बड़ा गया, रेशियो गड़बड़ा गया, चेंज हो गया, तो वो चीज नहीं बनेगी फिर। ठीक है, पानी नहीं बनेगा या कोई और चीज नहीं बनेगी। तो बी इज द राइट आंसर। जिन्होंने बी दिया है उनका क्या है भैया? सही जवाब है। चलें बेटा आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, आप लोग बताना। क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताओ क्या आएगा। देखो आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है, हर तरीके का, चाहे रिएक्शन हो चाहे कोई भी हो, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। टिपिकल हुआ या कोई भी हुआ। बिल्कुल बेटा प्रदीप बताओ। ये लिखा है लेड ऑक्साइड PbO और ये लिखा है HCl। तो अगर इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनता है PbCl2 प्लस H2O। इसे बैलेंस करना है बाबू, इसे बैलेंस। देखो मैं यहां लिख लेता हूं, ये लिखा है PbO, ये लिखा है HCl। अब इसको क्या करना है, इधर लिखा है PbCl2 प्लस H2O। इसे बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो भैया आपको ये पूछा है HCl कितना होगा, इधर कितना लगाऊं, HCl के आगे क्या लगा दूं कि ये संतुलित हो जाए। तो संतुलित करने के लिए आपको ये देखना पड़ता है लेफ्ट में जो चीजें हैं वो राइट में बराबर होनी चाहिए। इधर लेड कितना है Pb 1 है, यहां भी कितना है 1 है। क्लोरीन यहां कितने हैं 2, तो मैं यहां पर 2 लगा दूं, तो क्लोरीन यहां 2 हो गए। हाइड्रोजन यहां कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन यहां भी 2। ऑक्सीजन यहां 1 है तो ऑक्सीजन यहां 1 है। तो मैंने क्या ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, यानी 2 लगा दिया। तो HCl के साइड में क्या लगा दोगे बाबू, बता दो। 2 लगा दोगे, तो क्या लगा दोगे 2। 2018 के पेपर में सवाल आया, बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है बताइएगा। तो बैलेंस करना समझ में आया, कैसे संतुलित करते हैं पहले देखा करो। लेफ्ट में जो चीजें हैं 2 हैं 4 हैं, वो राइट में भी उतनी होनी चाहिए। बाईं तरफ जो है वो दाईं तरफ भी उतनी ही आपकी होनी चाहिए। भाई सेशन को लाइक शेयर करना बार बार आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो करते रहिएगा, मैं बार बार नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, 37वां क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 बताओ क्या आएगा बच्चों आंसर। 37, निम्नलिखित में से 3 वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि तत्व के प्रतीक तत्व के नाम से एक या दो अक्षर से बने होते हैं। बहुत अच्छा, पता है देखो तत्वों का जो प्रतीक है, जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, हाइड्रोजन का H होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का O होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का O होता है। नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन का N होता है। ठीक है, तो किसने बताया ये चीज कि तत्व एलिमेंट जो होते हैं उनका पहला अक्षर या पहले 2 अक्षर उसका सिंबल होंगे, यानी प्रतीक। जैसे हीलियम का क्या होता है, हीलियम का क्या होता है, He होता है हीलियम का। तो किसने कहा था ये बात, तो बच्चों याद रखना किसने कही थी, फटाफट से बता दो। निम्नलिखित में से 3 वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि तत्व के प्रतीक तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षर से बने होते हैं। बताओ बच्चों, बहुत अच्छा। तो वेरी गुड। जिन बच्चों ने क्या दिया, बर्जीलियस। सबसे पहले देखो एक बच्चा कह रहा है सर लेबोजियर, ये दूसरे नंबर पे बेटा, सबसे पहले सुझाव इन्होंने दिया बर्जीलियस। हालांकि फिर उन्होंने बताया लेबोजियर ने, बाद में ऑक्सीजन, ठीक है, या हाइड्रोजन के बारे में इन्होंने बताया लेबोजियर ने। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में इन्होंने बताया लेबोजियर ने, बट बर्जीलियस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था। क्लियर है आप लोगों को? चलें 38वें क्वेश्चन पर चलते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइएगा आप लोग। ठीक है, बताओ क्वेश्चन 38 का आंसर बताओ, कौन सबसे पहले बताएगा। मैं भी तो देखना चाहता हूं कि कौन बच्चा सबसे पहले देखना चाहता है। बताओ बताइए बच्चों क्या आएगा। एक सेकंड रुकिएगा बेटा, बताओ जल्दी से क्वेश्चन का आंसर। चलिए, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं, तो आप लोग याद रखना हाइड्रोजन के 1 ग्राम में कितने अणु होते हैं, तो आप याद रखना 3.01 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये कैसे निकाला, एक एवोगाड्रो नंबर होता है बेटा, एक होता है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो संख्या होती है जिसे हम कहते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसमें जब हम 2 से भाग दे देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं तो लगभग, क्योंकि हाइड्रोजन का मास क्या होगा 1H2 जो होता है उसमें भाग देंगे तो आपका ये आ जाएगा लगभग। ठीक है, क्या आएगा 3.01 इंटू 10 की पावर 23। बेटा राजा जी सब तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है, तो 38 क्वेश्चन आपके हो गए। चलिए 39 क्वेश्चन पर साथी हम चलते हैं, आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलो 39 बच्चों बताइएगा। 39वां सवाल आपके सामने है साथी, इसी स्पीड से आप चिंता मत करो, पूरी केमिस्ट्री का बेड़ा पार हम कर देंगे, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बताइएगा कौन सा है, 39 आपके सामने है, बताओ। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का जो परमाणु क्या है भार, वो 12 है। कार्बन का भार कितना है, 12 है। तो कितने 24 ग्राम को लाने के लिए कितने कार्बन मिलाने पड़ेंगे, इतना सवाल पूछेगा, इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा हमारे बच्चों से तो तुम तो उड़ा दोगे इसे। एक सेकंड रुकेंगे भैया, ये चलिए बहुत बढ़िया। अगले सवाल का जवाब आप लोग देंगे एक बार।
ठीक है, अभी सवाल आपके सामने लगाते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा भैया, 1 सेकंड रुकिएगा। क्वेश्चन हमारा चल रहा था 39, ठीक है, 1 सेकंड का समय हमें दें, उसी क्वेश्चन पर चलते हैं वापस। थोड़ा-सा बीच में आपको 2 सेकंड का डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन माफी चाहता हूं, 39 क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ रहे हैं बेटा। कौन से क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम? 39 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे थे, बताइएगा। इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा तो हमारे बच्चे तो धुआं-धुआं कर देंगे, ठीक है। 39 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कमेंट करके, साथ ही क्या आएगा? कहता है कार्बन का परमाणु भार 12 है, तो उसको 24 बनाने के लिए कितने लेने पड़ेंगे? 2 लेने पड़ेंगे, तभी तो 24 आएगा, हाँ या ना? 12 एक का है तो कितने चाहिए? 2 चाहिए, आपका टोटल कितना आ जाएगा? 24 हो जाएगा। बहुत प्यारा सवाल था। चलें 40वें क्वेश्चन पर चलते हैं, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या आएगा? बहुत अच्छा सवाल है बच्चों आपके सामने, बहुत अच्छा। ऐसे न्यूमेरिकल ना छोटे-छोटे पेपर में आ जाते हैं, ये छोटे-छोटे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बन जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आज सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का मैराथन है, कितने घंटे? 6 घंटे का, रात के 8 बजे तक। अब तुम सोच रहे होंगे सर फिजिक्स के क्वेश्चन कब होंगे? तो 21 तारीख को फिर वही 2 बजे से लेकर 8 बजे तक, 21 तारीख को। आज 18 तारीख है, तो आज केमिस्ट्री का है आपका। बताओ मैग्नीशियम के 144 ग्राम, मैग्नीशियम कितना है? 144 ग्राम। इसमें कितने परमाणु मौजूद हैं? कितने परमाणु? तो बेटा मैग्नीशियम जो होता है ना, इसका जो मास होता है, आप मास पूछो कि मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना है, बस उसमें 144 से भाग दे देना, 144 में उससे भाग दे देना, बताओ क्या आएगा? व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम? मैग्नीशियम जो होता है उसका आपको मास पता करना है, तो लगभग होता है 24। एक मैग्नीशियम का मास कितना होता है? 24 होता है। टोटल कितना लेके आना है? 144 ग्राम में पूछा गया है, तो 24 में से भाग दे दो, क्या आएगा? 6 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? जल्दी से कमेंट करके बता दो हाँ या ना। भाई 24 एक का है तो 144 ग्राम लाने में तो क्या आएगा? 6 से एक एक मैग्नीशियम का 24, तो कितने मैग्नीशियम चाहिए 144 टोटल लाने के लिए? 6 चाहिए ना बेटा, तो 6 से क्या हो जाएगा? 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। ये कुछ एटॉमिक मास, कुछ परमाणु भार आपको क्या करने हैं बच्चों? याद रखने हैं 100%, ठीक है। 41वें सवाल पर हम चल रहे हैं, आप लोग 41 क्वेश्चन का बच्चों आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर कौन सा आने वाला है? 41, बताइएगा, ठीक है। बस बताइए क्वेश्चन नंबर आपका आने वाला है 41, बताओ क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए क्या आएगा? साथ ही बहुत ही अच्छा सवाल है। चालक, पीवीसी आपको पता है, पीवीसी तारों के ऊपर चढ़ाया जाता है, ग्रुप डी की परीक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, पीवीसी। अच्छा पीवीसी का पूरा नाम बताओ आप लोग मुझे, क्या होता है पीवीसी का पूरा नाम? जो वायर होते हैं ना, लाल रंग का तार है ना, लाइव वायर, काले रंग का है आपका, या नीले हरे हरे रंग का तार है, ग्रीन वायर, तो जो रबड़ जैसा चढ़ा देते हैं तार के ऊपर, वो पीवीसी का बनता है। वो क्यों चढ़ाते हैं? वो क्यों चढ़ाते हैं मेरे बच्चों, आपसे ये पूछा गया है। तो पीवीसी का ही क्यों चढ़ाते हैं? पीवीसी की फुल फॉर्म होती है बच्चों पॉली विनाइल क्लोराइड, इसकी फुल फॉर्म होती है, क्या होती है? पॉली विनाइल क्लोराइड, पीवीसी का फॉर्मूला कमेंट करके बताएंगे आप लोग क्या होगा? C2H3Cl फॉर्मूला होता है, क्या होता है? C2H3Cl होता है। किस चीज से बचाता है अगर पीवीसी की चादर? देखो ये ओवरलोडिंग से या शॉर्ट सर्किटिंग से, तो आंसर आएगा शॉर्ट सर्किट से बचाता है, सी। अगर वो नहीं होगा तो शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाएगा, एक तार दूसरे से टच हो जाएगा और इसी को शॉर्ट सर्किट कहते हैं, चिंगारी निकलेगी। एक तार दूसरे से टच हो जाएगा और चिंगारी निकलेगी। साथी क्या आपको यहां तक समझ में आया? साथी अभी तो 2 घंटे पूरे हुए हैं, अभी आपको 4 घंटे और मेरे साथ जुड़े रहना है। क्लियर? कितने घंटे? 4 घंटे और शॉर्ट सर्किट से बचाता है, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक फ्यूज भी हमें बचाता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, एमसी वगैरह जो होती है ना, विद्युत फ्यूज कहते हैं। जब ओवरलोडिंग हो जाती है, इससे कौन बचाता है? विद्युत फ्यूज जो होता है बेटा, ये हमें ओवरलोडिंग से बचाता है, विद्युत फ्यूज इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विद्युत फ्यूज कहते हैं। आप बताओ ये किससे बचाता है? ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग से बचाता है। किस चीज का बनता है? कौन बताएगा इसे? ये फ्यूज किस चीज का बनता है? तो आप बोलेंगे सर ये बनता है आपका 2 धातुओं से मिलकर बनता है। कौन बताएगा सबसे पहले? कौन बताएगा सबसे पहले? लेड और टिन, सीसा और टिन, ये 2 धातुओं से मिलकर बनता है। लेड जिसका फॉर्मूला पीबी, और टिन, टिन का फॉर्मूला एसएन होता है। क्या आपको याद हो गया? 2 चीजों से मिलकर ये बनता है। क्या साथी याद हो गया आपको? एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दो। अगर इंटरेस्ट मजा आ रहा है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य बनता है, कितना तो आप कर सकते हैं। क्लियर? बहुत बेहतरीन। अगले सवाल पर चलते हैं, 42वां सवाल आपके सामने है, ठीक है। 42वां क्वेश्चन नंबर 42, प्लास्टिक के निर्माण में विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्लास्टिक? प्लास्टिक जो बनाया जाता है ये किस चीज का बनाया जाता है? साथी बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। स्पीड बढ़ाओ गुरुदेव। हाँ भैया स्पीड बढ़ा दी है हमने। प्लास्टिक के निर्माण में किस चीज का प्रयोग करते हैं आप लोग बताइएगा? ब्यूटेन का, इथाइलिन का, क्रिप्टॉन का, या किस चीज का? प्लास्टिक के निर्माण में, बहुत अच्छा सवाल है आप लोग। प्लास्टिक के निर्माण में इथाइलिन, इथाइलिन का दूसरा नाम क्या है? इथाइलिन, इथाइलिन का दूसरा नाम क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर इथाइलिन का दूसरा नाम इथीन कहते हैं। क्या होता है बेटा इसका दूसरा नाम? इथीन, इथीन इसका दूसरा नाम होता है, जिसका फॉर्मूला C2H4 होता है। पॉलीथीन, पन्नी बनाने में भी यही प्रयोग होता है। पॉलीथीन, पन्नी का बनाने में, पन्नी हो, पॉलीथीन या प्लास्टिक, दोनों को बनाने में इसी का प्रयोग साथी किया जाता है, इसी का प्रयोग आपका किया जाता है। चलें क्या अगले क्वेश्चन पर? बहुत बेहतरीन, 43वें सवाल पर हम चल रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताना क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या आएगा, ठीक है। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 43, बताइएगा बच्चों, बहुत शानदार साथी। पॉलीथीन, हाँ पॉलीथीन को याद करने की ट्रिक है, पॉलीथीन, इथीन, इथीन, पॉलीथीन, इथीन, पॉलीथीन। साथ ही एक चीज और मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं, देखो अगर आपको अब तक आपने, देखो आज आपका ये छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है मेरी, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? तो वहां COOH आता है। पूछूं एक क्वेश्चन यहीं से कि भैया ऑइक, ऑइक एसिड किसके पीछे आता है? तो वहां COOH आता है। अगर COOH पीछे लगा है तो 100% ऑइक एसिड आएगा, ये लिख लो, ठीक है। OH लगा है तो ऑल आएगा, और अगर कहीं पर आपका CHO लगा है तो अल आता है, पीछे क्या आता है? अल, AL, CHO लगा है तो AL,
OH लगा है तो ऑल, COOH लगा है तो ओइक एसिड आपका आता है। क्या आपको यहां तक याद हो गया? एक बार बता दो कमेंट करके, बहुत बेहतरीन। अगले सवाल पर चल रहे हैं हम। 44 क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप बताना 44 का आंसर क्या आएगा। ठीक है, बताओ 44 क्वेश्चन। आरडीएक्स क्या होता है कमेंट करके बताइएगा। आरडीएक्स क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको बतानी है बच्चों। केमिस्ट्री के पूरे कॉन्सेप्ट, जितने भी चैप्टर की लिस्ट मैंने दिखाई थी ना जब क्लास को स्टार्ट किया, तो आपको वो सभी चैप्टर का लिस्ट मैंने दिखाया जो इस मैराथन के अंदर 6 घंटे में हम कवर करेंगे। बताइएगा, आप बताइए आरडीएक्स सुना तो होगा नाम, क्या होता है? फटने वाली कोई चीज है ऐसा तो सुना होगा आपने। जो चीज फटने वाली है वो क्या है? एक एक्सप्लोसिव, एक विस्फोटक है आरडीएक्स। एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। साथ ही रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, रिसर्च्ड एंड डेवलप्ड एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, याद रखना आप लोग, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आरडीएक्स, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, ये दोनों ही एक्सप्लोसिव हैं, सबको याद रखना। अगर मैं पूछूं टीएनटी क्या होता है, या अगर मैं पूछूं टीएनबी क्या होता है, ये दोनों भी एक्सप्लोसिव हैं। टीएनटी क्या होता है? ये भी विस्फोटक है। एंग्री वर्ड गेम खेला है फोन में कभी? एंग्री वर्ड, वहां देखा होगा कि एक ग्लोल से चिड़िया बैठी रहती है, उनको निशाना लगाते हैं तो फट जाता है, टीएनटी का बॉक्स रखा रहता है। तो टीएनटी की फुल फॉर्म क्या है? लिखो, टीएनटी का फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ये टीएनटी का पूरा नाम है बच्चों, याद रखना। टीएनबी का पूरा नाम क्या है? ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ये टीएनबी का पूरा नाम है बेटा, ठीक है। ये दोनों ही फटने वाली चीजें हैं, मतलब विस्फोटक हैं। क्या है ये दोनों? विस्फोटक हैं, याद रखिएगा, एक्सप्लोसिव हैं दोनों ही प्यारे बच्चों। क्लियर है? बहुत बेहतरीन। अगर मैं पूछूं दुनिया का पहला विस्फोटक धमाका, दुनिया का पहला विस्फोटक का नाम बता दो। अरे खत्म करना है, किसी एक टॉपिक को अगर उठा लिया मेरी जान तो उसे खत्म करके रहेंगे हम, ठीक है। एक्सप्लोसिव से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। बताओ पहला विस्फोटक, पहला विस्फोटक का नाम, फर्स्ट एक्सप्लोसिव, तो याद रखना डायनामाइट। डायनामाइट क्या है भैया? पहला विस्फोटक है डायनामाइट। डायनामाइट पहला विस्फोटक। अल्फ्रेड किस व्यक्ति ने खोज की थी बेटा? एक व्यक्ति है जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबल, इन्हीं के नाम पे तो नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो इन्होंने डायनामाइट का खोज बच्चों किया था। शेयर कर दो बच्चों और क्लास को लाइक भी करते रहना। डायनामाइट का खोज इनके द्वारा किया गया। चले 45वें क्वेश्चन पर चलते हैं, आप लोग बताना क्वेश्चन नंबर 45, 45 का आंसर क्या आएगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 45 का आंसर क्या आएगा? चले क्या जल्दी से क्वेश्चन 45 का आंसर आपको बताना है, बताओ क्वेश्चन 45 का आंसर बताओ। साथी बहुत बेहतरीन तरीके से स्पीड चल रही है, चिंता मत करो। अगर आप, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, अगर आप लास्ट तक रुके रहे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी पेपर के अंदर। बताओ, क्योंकि मैं एक सवाल से 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं यहाँ पर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आपको पूछा गया है। ब्लीचिंग पाउडर जिसे हिंदी में विरंजक चूर्ण कहते हैं, बताइएगा क्या है आंसर? विरंजक चूर्ण, तो याद रखना CaOCl2। क्या होगा? CA 2000 बच्चों से भी कम हो गया ऐसा नहीं होगा भैया, एक बार साथी सभी जोर लगाएंगे मिलकर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2, यानी पूरा नाम क्या होगा इसका अगर बोलेंगे तो कैल्शियम। Ca का पूरा नाम क्या होगा? कैल्शियम। O का पूरा नाम क्या होगा? ऑक्सी। और Cl2 को क्या बोलेंगे? क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। लाइक और शेयर, और इस YouTube चैनल को कुछ देना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ये परिवार आपका ही है, इसे बढ़ावा देना आपका काम है। जितना बड़ा ये होता जाएगा ना उतना बेस्ट आपको कंटेंट मिलता जाएगा बच्चों, क्योंकि उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बढ़ती जाएगी, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ये विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है बच्चों, आई थिंक आपको याद। लेकिन अगर मैं पूछूं ये किसका है? तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, ऐसे देखो आंख खोल के, ऐसे 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 अच्छे से देखो, बाबू की तरह एकदम ऐसे बाबू बन के देखो जल्दी से। CaOH का होल ट्वाइस, जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर? इसका आंसर क्या आएगा? ये किसका है? ये बुझा चूना का सूत्र है बेटा। किसका है ये? बुझा चूना। बुझा चूना किसे कहते हैं? यानी कि लाइम वाटर या चूने का पानी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं मेरी जान? लाइम वाटर, चूने का पानी भी इसे कहते हैं, ठीक है। चूने का पानी भी इसे कहते हैं, यानी क्विक लाइम नहीं, सेलेक्ट लाइम कहते हैं, ठीक है बच्चों, या लाइम वाटर। आगे बताओ, मेरी बात सुनो, ये पत्थर का सूत्र है बेटा। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? ये जो तीसरा ऑप्शन है ना, ये वाला, ये डी वाला, ये पत्थर का है ना। कैल्शियम कार्बोनेट पत्थर का फॉर्मूला है बच्चों। चले आगे, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन 46 का आंसर बताओ क्या आएगा बच्चों? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया। 46 का आंसर बता दो भैया क्या आएगा? लाइन कट गया, कहां कट गया लाइन? प्रेम रंजन बताइएगा। एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस, ये 3 बार रेलवे के पेपर में पूछा गया सवाल है, आप देख सकते हैं। ग्रुप डी में 2 बार, एएलपी के अंदर 1 बार। बताओ फास्फोरस की परमाणविकता, परमाणविकता का मतलब है फास्फोरस आपस में कितनी बार जुड़ता है, कितनी बार जुड़ सकता है। फास्फोरस क्या होती है बेटा? एक अधातु होती है, एक नन मेटल होती है, याद रखना। फास्फोरस जो होती है वो एक नन मेटल अधातु होता है, तो ये कितनी बार आपस में जुड़ सकता है, परमाणविकता कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन 3 बार या 2 बार या 3 बार, O2 O3, ठीक है, इस तरीके से बताइएगा परमाणविकता। तो आप बोलेंगे सर फास्फोरस की जो परमाणविकता है वो कितनी है? व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस, बताइएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। क्या आएगा? राइट आंसर 4, बहुत बढ़िया, 4 आपका सही जवाब होगा। ऑक्सीजन का 2-3 बार मैक्सिमम हो सकता है, तो 4 बार। अच्छा एक बात बताओ, फास्फोरस कितने प्रकार का होता है, कोई बताएगा? फास्फोरस का सिंबल क्या होता है? P। ये कितने प्रकार का होता है? 3। एक होता है ब्लैक, काला, काला, काला फास्फोरस। दूसरा क्या होता है बच्चों?
एक होता है रेड फॉस्फोरस यानी कि लाल फॉस्फोरस, एक साथी क्या होता है आपका व्हाइट। व्हाइट का मतलब क्या होता है, सफेद फॉस्फोरस होता है। क्या होता है, सफेद। तो तीन तरह के फॉस्फोरस होते हैं बच्चों, काला, सफेद, लाल। ठीक है, ये कमेंट रुकने नहीं चाहिए आपके। तीन प्रकार का काला फॉस्फोरस जो होता है इसका प्रयोग कैंसर के इलाज में होता है, लिख लो, कैंसर के उपचार या इलाज में होता है। ठीक है भैया, चलो। लाल फॉस्फोरस का प्रयोग माचिस या माचिस की तीली बनाने में होता है, देखा है मैच बॉक्स या मैच स्टिक। ठीक है, अच्छा ये व्हाइट, येलो ना होता है गुड्डा बाबू, येलो नहीं होता। व्हाइट फॉस्फोरस, इसका प्रयोग स्मोक बॉम्ब, धुएं वाले बम देखे आपने, हैं, सीड्स फायर जिसे कहते हैं, फौजी आर्मी वाले फेंकते हैं और भैया धुआं धुआं सा होने लगता है, धुएं वाला बम, यानी व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, धुएं वाला बम जो होता है, याद रखना, धुएं वाला बम किसका बनाया जाता है, तो आप बोलेंगे व्हाइट फॉस्फोरस। इसको हमेशा बच्चों ठंडे पानी में रखा जाता है, ठंडे पानी में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है इसको, क्योंकि ये इतना ज्यादा क्रियाशील है ना, व्हाइट फॉस्फोरस इतना रिएक्टिव होता है कि खुले में रखने पर आग पकड़ने लगता है। व्हाइट फॉस्फोरस खुले में रखने पर आग पकड़ने लगता है, इसीलिए हमेशा कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में इसको प्रिजर्व, संरक्षित रखते हैं बच्चों। क्लियर है। डायनेमाइट की खोज किसने की, राज जी। डायनेमाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने की। डायनेमाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने कब की, ये पूछ रहे हो। चलो 47 क्वेश्चन का आंसर बताओ। 1866 में की बेटा, 1866 में अल्फ्रेड नोबल ने, लिख लो, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज की थी ना, दुनिया का पहला विस्फोटक, डायनामाइट। डायनामाइट याद रखेंगे। चलो क्लियर है आप लोग। चलो 47 का आंसर बताओ बेटा, जल्दी से क्या आएगा। ठीक है, रुकने नहीं चाहिए कमेंट, अब नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि अभी तीनों के बारे में बताया था। बताओ बेटा, माचिस की तीली बनाने में किस चीज का प्रयोग होता है, तो आप बोलेंगे सल्फर का प्रयोग होता है क्या, गंधक का। बिल्कुल गलत, सल्फर नहीं। माचिस की तीली बनाने में लाल फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का भी कौन सा प्रकार, रेड वाला, लाल वाले का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिएगा। लाल फॉस्फोरस का प्रयोग माचिस की तीली बनाने में होता है। तीन प्रकार के फॉस्फोरस बताए थे, काला कैंसर के इलाज में काला फॉस्फोरस, सफेद फॉस्फोरस धुएं वाले बम, स्मोक बम बनाने में होता है। ठीक है, रुकने नहीं चाहिए साथी आपके कमेंट, बहुत बेहतरीन। 48 क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताओ क्या आएगा। N2O, जैसे एक गैस है बेटा, NO2 सॉरी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका धुआं किस रंग का होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस है बेटा, क्या है ये, पॉइजनस। तुम्हारे है कोई जहरीली नागिन, है कोई जहरीली। ठीक है, तो जहरीली गैस है ये, नागिन नहीं है, जहरीली नागिन है। तो याद रखना NO2, NO2 का पूरा नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये बहुत जहरीली गैस है। इसका धुआं का कलर बताओ बेटा, बहुत बेहतरीन। द कलर ऑफ NO2 इज, बताओ। ठीक है बेटा, बताओ। द फ्यूम ऑफ NO2 आर इन कलर, बहुत बेहतरीन। तो याद रखना बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर का क्या होता है, इसका धुआं होता है। ठीक है, सबका गलत हो गया है, येलो वालों का गलत, लाइट येलो गलत, रेड गलत, ब्राउन, रेडिश ब्राउन होता है, लाल हल्का लाल और भूरा रंग का होता है इसका धुआं, NO2 का। ठीक है, अच्छा इसके जैसी एक और गैस है, आप बताओ उसके बारे में। अगर मैं ये NO2 ना होकर मैं ये कह देता N2O, तो क्या होता आंसर। N2O ये कौन सी गैस का नाम है, बताओ। कितने बच्चों का सही था बताना, लाइक शेयर करते रहो, 4000 लाइक पूरे होने वाले हैं, एक बार सभी लोग लाइक कर दो जो अभी लेट जुड़े हुए हैं। ठीक है, बताओ N2O इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रिस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, नाइट्रिस ऑक्साइड। इसे हम क्या कहते हैं, लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस कहते हैं बच्चों। क्या आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है सभी लोगों को, बताओ। लाफिंग गैस बेटा, हंसने वाली गैस इसे कहा जाता है। ठीक है, हंसते हैं। लेकिन अगर आपको पता है क्या है, अगर इसे ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, सोचा आज तो मुझे धोखा देगी मेरे वाली और मैं इसे ज्यादा सूंघ लेता हूं तो मैं ज्यादा हंसूंगा। भैया अगर ज्यादा सूंघ लिया इसको तो आप बेहोश हो जाओगे। तो बेहोश करने में भी नाइट्रिस ऑक्साइड का प्रयोग किया जा सकता है। एनास्थीसिया में भी आदमी आ जाएगा अगर इसको ज्यादा सूंघ लिया। क्लियर है आप लोगों को। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथी, ये कमेंट आपके इसी स्पीड से चलते रहने चाहिए। चलें 49वां क्वेश्चन बताइएगा आप लोग क्या आएगा। 49 क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, ग्रुप डी में पूछा गया, बहुत बेहतरीन सवाल। बताओ, बताइएगा फटाफट बेटा, बस 100 लोगों की कमी है, 2000 का टारगेट हमारा पूरा होने वाला है साथी। केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। अमोनियम सल्फेट का पूछा है बेटा, बहुत बेहतरीन। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट, बहुत बेहतरीन। ठीक है, याद रखना ये आपके गलत है। अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस, बहुत सारे बच्चे होल स्क्वायर कह देते हैं इसको। गणित नहीं पढ़ रहे हैं भैया, गणित पढ़ेंगे तो आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम साइंस पढ़ रहे हैं। क्या, NH4 अमोनिया का होल ट्वाइस सल्फेट SO3, NH4 का होल ट्वाइस SO3, बहुत बेहतरीन। चलें अगले क्वेश्चन पर, ये आपका अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला है बच्चों। चलें, आप मुझे दो फॉर्मूले बता सकते हो, ईमानदारी से बताना, गलती मत करना और चेपना मत, मतलब चीटिंग मत करना। दो सूत्र पूछना चाहता हूं, एक तो आपने ब्लीचिंग पाउडर का पढ़ लिया, CaOCl2। दो तीन फॉर्मूले आपको पेपर में क्या क्या पूछे जाते हैं सुनो। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ, धावन सोडा, बताओ। धावन सोडा का सूत्र क्या होगा, फटाफट से बताना बेटा क्या आएगा। धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बता दो। तो आप बोलेंगे सर Na2CO3.10H2O, ये आपका धावन सोडा का होगा। यानी कि इसको प्रॉपर्ली अगर मैं पढ़ूंगा तो क्या होगा, Na2CO3 को क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट, और 10 का मतलब होता है डेका, और H2O का मतलब होता है हाइड्रेट। तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अच्छा एक और बताओ चलो, बेकिंग सोडा, दो फॉर्मूले मैंने पूछना चाहता था। बेकिंग सोडा, इसका बताइएगा क्या आएगा राइट आंसर।
बेकिंग सोडा का क्या आएगा बता दो। तो याद रखना भैया जी NaHCO3, यानी कि इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको बोलो? सोडियम बाइकार्बोनेट। मैं 2-3 फॉर्मूले पूछ रहा हूं, तब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसे कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आने वाला है, सुनो। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी का फॉर्मूला बताओ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइएगा क्या आएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका प्रयोग मूर्ति बनाने में, हाथों पर प्लास्टर चढ़ाने में हाथ टूट जाता है, या छतों पर डिजाइन बनाने में, इसे सफेद सीमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सफेद सीमेंट भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सफेद सीमेंट भी इसको कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट डॉट, यानी डॉट हाफ H2O, आधा पानी होगा इसके अंदर। कितना H2O? कैल्शियम सल्फेट हेमी, हेमी का मतलब आधा, H2O का मतलब हाइड्रेट। दूसरा लास्ट पूछ रहा हूं, जिप्सम का सूत्र बता दो। जिप्सम का सूत्र सुना होगा कभी ना कभी। जिप्सम को हिंदी में भी जिप्सम जो सीमेंट में भी पाया जाता है 2%, बताओ जिप्सम का सूत्र क्या होता है बेटा। क्लियर? इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, देखो इसका फॉर्मूला होगा CaSO4 डॉट 2H2O। यहां 2 होता है वहां आधा होता है, यहां 2 होता है वहां आधा होता है। आई थिंक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोनों का आपको याद रखना है। क्लियर है बेटा? अच्छा, ये पीओपी जो है ना, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बना ही तब है जब हमने इसको 120 डिग्री पर गर्म किया। कब बना भैया? जल्दी से बता दो पंकज। ऑप्शन बी होगा सर अमोनियम सल्फेट। नहीं बेटा, वो होल ट्वाइस भी होता है। पंकज एक बार करेक्ट कर लो उसको, वो होल ट्वाइस भी होता है बाबू। पंकज बाबू, NH4 का होल ट्वाइस भी होता है, उसको प्लीज करेक्ट कर ले पंकज जी। आपने तो ऐसे फेंके 20 रुपए। लो गुरु जी, बी ऑप्शन को करेक्ट कर दो। NH4 2 भी होता है, 2 भी होता है बाबू, है ना? उसको एक बार थोड़ा ठीक कर लो। 49 का तो याद रखना NH4 का ट्वाइस होता है, और ये क्या होता है आपका? सल्फेट होता है। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला याद हो गया? NH4 2। अच्छा अच्छा, ये कह रहे हो आप शायद NH4 2 सर ये 4 होता है। ठीक है पंकज, समझ गए समझ गए। अच्छा, ऑप्शन में वो 3 लिख रहा था ना, 4। ठीक 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 ठीक, समझ गए भाई। वो 3 था, वो ध्यान नहीं दिया, वो 4 है बेटा। NH4 2, NH4 2 और SO4, ये सही है। ठीक है, वो NH4 का बाहर क्या है? 2 है, अब सही है। वही कह रहे हो ना? ठीक है, समझ गए भैया, वो SO4 है। ठीक है, समझ गए। तो बेटा याद रखना सभी लोग, याद रखना, ये जिप्सम को जब कितना गर्म करते हैं? 120 पर गर्म करते हैं तो पीओपी बनता है। ये पूछा जाता है टेम्परेचर कि कितना गर्म करते हैं। चलें, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। ठीक है, 50वां क्वेश्चन बताइएगा भैया। बच्चे जल्दी से बताओ बेटा। पोटैटो चिप्स आर स्टोर्ड, यानी आलू के जो चिप्स होते हैं, खाते हैं लड़कियां, ज्यादा खाती हैं आलू के चिप्स। ओहो, अभी चाय गिर जाती भाई हमारी। बताओ, खाती हैं लड़कियां? हमारे यहाँ एक बच्ची है, काम करती है बाबू, छोटी सी, इसका नाम है कविता। वो बहुत खाती है चिप्स है। कहती है सर मेरे लिए ना वो प्याज वाले चिप्स लेके आना। प्याज वाला भी कोई चिप्स आता है क्या? रॉन्ग है सर, 49 बेटा करेक्ट है, उसको ठीक कर लो। NH4, अब मैंने कर तो दिया करेक्ट। NH4 का होल ट्वाइस SO4, मैंने करेक्ट कर दिया बेटा वो। ठीक है, चलो बताओ। ऑक्सीकरण, चिप्स के पैकेट में, आलू नमकीन के पैकेट में क्या भरा जाता है बताओ। तो आप बोलेंगे सर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है बेटा? क्योंकि नाइट्रोजन ना ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देती, यानी वो ना मॉइस्चर नहीं आता। क्योंकि मॉइस्चर जो आता है वो ऑक्सीकरण से आता है। तो जब तक पैकेट बंद रहेगा तो वो नमी नहीं आती, वो सीलन नहीं आती पैकेट के अंदर बेटा। ठीक है, ऑक्सीकरण से रोकता है। तो बल्ब के अंदर भी ये भरा जाता है। बल्ब के अंदर 2 गैस भरी जाती है, एक आपका नाइट्रोजन और एक आपका आर्गन। बल्ब के अंदर भी 2 गैस, बिजली का बल्ब आता है ना, लाइट वाला है, प्रकाश का, 50 वाट का, 100 वाट का, 200 वाट का, तो बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? 2, नाइट्रोजन और आर्गन। तो बल्ब के अंदर नमी ना आए, रीजनिंग स्पेशल भैया सुन लो, हर तरीके का सवाल होगा बाबू, हर तरीके का क्वेश्चन होगा, घबराओ मत। ठीक है, चलें आगे। तो उसमें भी 2 गैस, क्योंकि बल्ब के अंदर जो स्प्रिंग होती है बेटा वो टंगस्टन की बनी है, धातु की। टंगस्टन धातु है तो उस पर क्या ना लगे? जंग ना लगे, इसीलिए उसमें नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। ठीक है, अच्छा, नाइट्रोजन को फुटबॉल, वॉलीबॉल, आप वॉलीबॉल खेलते हो कभी? वॉलीबॉल में, फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन होती है, याद रखना। क्लियर? एरोप्लेन के टायर में, एरोप्लेन जो होता है या गाड़ियों के टायर में भी नाइट्रोजन गैस को भर लेते हैं। सभी साथियों को क्या करना है? याद। ये ज्वलनशील नहीं है बेटा, ये ज्यादा जल्दी से आग नहीं पकड़ती, ये बात याद रखो, रखना है। चलें 51 में क्वेश्चन पर चल रहे हैं, बताओ 51 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बच्चों। पहले ध्यान से पढ़िएगा भैया, पुष्पेंद्र सर का छात्र। ठीक है बेटा, स्पीड बढ़ा दी। सर 49 में बी आएगा बाबू, बार बार मत लिखो, मैंने कह तो दिया। आप अभी जैसे आपके फोन है, आपके हाथ में फोन है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी, जैसे नेट, इंटरनेट है आपका, गूगल का आप प्रयोग करते हैं, तो उस पर सर्च करो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। ठीक है, और अगर मेरा वाला लिखा ना आए, या एनसीईआरटी की किताब देखो उसमें मेरा वाला लिखा ना आए, तो मैं यही मारकर फेंक दूंगा और पढ़ाने से चला जाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज कमेंट को बार बार मत लिखो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अमोनियम सल्फेट का फिर से मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, लिखो NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर है बेटा? अगर ये ना आए तो फिर मुझे बता देना, अभी सर्च कर लो और दोबारा कमेंट मत लिखना प्लीज। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म, लेड नाइट्रेट को गर्म कर लेना पहले अच्छे तरीके से, तो कौन सी गैस निकलती है? कमेंट करके बताओ। तो बेटा पहली बात, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? PbNO3। इसको बहुत अच्छे तरीके से गर्म करते हैं। ठीक है, तो सुनो क्या बनेगा, सबसे पहले PbO बनेगा, इसे लेड ऑक्साइड कहेंगे बेटा। O का मतलब ऑक्साइड, और लेड का फॉर्मूला क्या होता है? Pb प्लम। और क्या बनेगा? एक बनेगा NO2 गैस, ये क्या है? गैस। और साथ में एक और क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, NO2 और ऑक्सीजन गैस। तो बेटा क्या बना यहाँ पर? देखो NO2 का मतलब है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बना? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? बी आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाता है। 4000 लाइक पूरे होने वाले हैं साथी, कर दीजिए जल्दी से। हाँ बिल्कुल बेटा, केमिस्ट्री पूरा हो जाएगा। चलें क्या अगले क्वेश्चन पर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है,